तो अमृत स्नान के साथ में भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और संगम की रेती पर साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने अमृत स्नान किया है। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मकर संक्रांति के पर्व पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही अटल अखाड़ा भी अमृत स्नान कर चुका है। बाद में निरंजनी और आनंद अखाड़ा अमृत स्नान करने के लिए पहुंचा। तीसरे क्रम पर जूना अखाड़ा स्नान करेगा। स्नान के लिए हर अखाड़े को 30 से 40 मिनट का वक्त महाकुंभ में दिया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तमाम जो अखाड़े हैं वो अपने अपने स्नान के लिए निकल चुके हैं। तो बता दें आपको कि व्यवस्था की गई है बेहतर और हर व्यक्ति जो महाकुंभ में आकर के देखना चाहिए। जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है, हिंदू संस्कृति दिखाई पड़ रही है। अमृत स्नान है, किस तरह की ये प्रथा है, कब से चली आ रही है? एक समय था दैत्य और दानवों का युद्ध होता रहता था। दैत्य हमेशा जीतते थे और देवता पराजित हो जाते थे। भगवान की कृपा से उन दोनों ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का संकल्प किया और अमृत निकलने के बाद में दोनों में युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहाँ जहाँ वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है। उन तिथियों में मनाया जाता है और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रचार कुंभ का था। मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है, लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। महाराज जी, आज मकर संक्रांति की शुरुआत है। कहा जाता है कि देव, ननुज, किन्नर सब आज जो है स्नान करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व तो कुंभ हो या न हो सदैव ही पवित्र माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज इतनी भीड़ के साथ, इतने सारे संतों के साथ में स्नान कर रहे हैं। नागा साधु सबसे आगे रहते हैं और 2 भाले लेके चलते हैं जी। क्या उनका नाम क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि वो आगे सबसे आगे? जो भाले हैं वो हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा में 2 पद्धतियां हैं। एक शस्त्र की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है। शास्त्र की परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर वृंद हैं और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उनको हमारे यहाँ सैनिकों के रूप में माना जाता है। धर्म की रक्षा के लिए वो सैनिक हैं। चूँकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश के बाद में कुछ सरकारी मान्यताओं के कारण उनका महत्व कम हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अभी भी प्रचलन में है और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम उन्हीं भालों को लेकर के चलते हैं ताकि उन परंपराओं को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके कि कैसे ये हमारी सशस्त्र सेना अपने भालों को लेकर के आगे चलती थी और विधर्मियों को धर्म से, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध रहती थी। उसी परंपरा का संवहन करते हुए हम लोग उन भालों का सम्मान करते हैं। आगे आगे भाले जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। उसके बाद में हमारे जो कपिल भगवान, हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आदि गुरु हैं, उनकी पालकी जाती है। फिर हमारे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जो वर्तमान में स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनका रथ जाता है। उसके बाद में अटल अखाड़े के हमारे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, उनका रथ जाता है। फिर क्रमशः जो पहले महामंडलेश्वर बना है उसका पहले और जो बाद में महामंडलेश्वर बना है उसके बाद में इस परंपरा से ये यात्रा संपन्न होती है। महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, मुंबई से मैं आया हूँ और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का महामंडलेश्वर।
और मानवेंद्र, क्योंकि अखाड़े जिनका आज स्नान शुरू हो गया है और अगर फिलहाल अभी की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा बैच है जो कि स्नान के लिए आगे बढ़ रहा है? जहाँ तक अगर समय सारणी की बात की जाए, जो प्रोटोकॉल जारी किया गया था, जो सूची सामने आई थी, उसके अनुसार जो पहले दूसरे नंबर के जो अखाड़े थे वो तो स्नान कर चुके होंगे। जी बिल्कुल, जो शुरुआती समय था वो पूरा हो गया है। पहले राउंड में जो सन्यासी अखाड़े थे उसमें जो महानिर्वाणी से लेके तमाम अखाड़े थे उनका समय पूरा हो गया। आप देखें तो यहाँ पर हम संगम से थोड़ा सा दूर घाट पर मौजूद है, तो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो समय दिया था उनका समय समाप्त हो रहा है और अब जूना अखाड़ा आएगा और आवाहन और पंचाग्नि अग्नि अखाड़ा जिसको बोलते हैं वो पहुंचेगा। ये सभी सन्यासी परंपरा के अखाड़े हैं। समय निर्धारित है 40 मिनट का समय पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़े को दिया गया था, उनका समय पूरा हो गया है। अब जूना जो अखाड़ा जो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है वो वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर जो है उनका स्नान और शुरू होगा। जूना के साथ आवाहन और अग्नि अखाड़े भी पहुँचेंगे। तो सन्यासी परंपरा के ये तमाम अखाड़े जो है वो अपनी अपनी बारी से क्रमशः वहाँ पर पहुँचेंगे और स्नान करेंगे। तो सुबह जो है जो उनका समय था 6:20 के आसपास से स्नान का वो ख़त्म होने को है और इस तरह से 12 साढ़े 12 के आसपास हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक जो है जो अखाड़ों का समय है वो पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा जो समय नियत होता है उसमें समय थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें संगम घाट जो है आज फिर से साक्षी बना है। लाखों लोग संगम के घाटों पर जमा थे और जिस तरह की तस्वीर थी वहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी, भीड़ थी। भीड़ के बीच में जो बैरिकेड करके अखाड़ों का मार्ग बनाया था उसमें अखाड़े अपनी अपनी बारी से पहुँचे हैं और जिस तरह की तस्वीर एक बार फिर से संगम के घाट पर दिखाई दी है, ये बेहद ख़ास तस्वीर थी और पूरे 6 साल इंतज़ार करना पड़ता है। प्रयागराज में हमने 2019 में ऐसी तस्वीर देखी थी जब अर्ध कुंभ मेला था, जिसको कुंभ मेला कहा गया, वो लगा था तो तमाम अखाड़े पहुंचे थे स्नान करने के लिए। आज एक बार फिर से प्रयागराज उन तस्वीरों का, उस दृश्य का साक्षी बना है जो सनातन परंपरा में बेहद खास होते हैं और न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि अखाड़ों के लिए भी आज का दिन बेहद खास होता है। देखिए कितनी भीड़ जमा है, आज तस्वीर देखें आपको, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर स्नान होता है उसकी तस्वीर देखने के लिए लोग जमा हैं। तो अखाड़ों की अगर हम बात करें तो अखाड़े लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अखाड़ों के पहुँचने से जो भक्त हैं वो भी उत्साहित हैं। अखाड़ों के साथ साथ उनके जो भक्तगण हैं वो भी आते हैं और सबसे पहले जो तस्वीरें दिखाई दी, धर्म ध्वजा हमें दिखाई दी, उसके बाद जो नागा साधु हैं जो जिनकी पहचान तीर तिलक और जो है तलवार है, भस्म शरीर पर लपेटे हुए हैं, 17 तरह के श्रृंगार करके वो आज पहुँचे हैं संगम स्नान करने के लिए। और अखाड़ों के जो नागा साधु हैं उनका एक अलग, जो सन्यासी होते हैं उनमें उनका एक तेवर अलग दिखाई देता है, वो बेहद जोश में रहते हैं और जैसे ही उनका काफिला पहुंचता है संगम के घाट पर वो एक तरह से संगम में डुबकी लगाने के लिए दौड़ते हुए नज़र आते हैं और स्नान करके ऐसा लगता है कि मानो उनके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो आज हो रहा है। और बेहद खास उनके अखाड़ों के लिए बेहद खास होता है जो उनकी परंपराएं हैं। जैसे आम गृहस्थ के लिए दिवाली जैसे त्यौहार होते हैं जो साल में एक बार आते हैं, लेकिन जो अखाड़े होते हैं उनके लिए ये अवसर जो है ये अवसर सालों में एक बार आता है। हालांकि 4 स्थानों पर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग कुंभ मेले का आयोजन होता है, लेकिन सबको प्रयागराज के कुंभ मेले का इंतज़ार रहता है। प्रयागराज का जो कुंभ मेला होता है उसमें जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह का आयोजन और जिस तरह से सरकार का, मुख्यमंत्री का संकल्प है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में लोग, आम लोग भी पहुँच रहे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से आए। देखा आपने स्नान किया? हाँ किया। क्या देखा? अभी अखाड़े आ गए थे जब आप लोग निकले? अखाड़ों को देखा आपने? अभी नहीं देखा, अभी हम बस स्नान नहीं करके जा ही रहे। आपने? हाँ, कैसा अनुभव था यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत पावन में बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा लगा यहाँ के? इतनी भीड़ में कई किलोमीटर, आपको 10-12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आने? अच्छा लगा। 6-7 किलोमीटर पैदल चले। 7 किलोमीटर वापस भी जाएंगे। कोई तकलीफ? 12 हो गए। तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ नहीं हो रही, आनंद आ रहा है। तकलीफ नहीं होती,
को होती है, बुजुर्गों को होती है, हमें तो कोई नहीं होती है तकलीफ। आप कहाँ से आए? ने अभी पेशवाई निकली है, स्नान हो रहा है उनका, मैंने भी स्नान कर लिया है। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने आज से लगभग 1200 साल पहले अखाड़ों की स्थापना करी थी। और अखाड़ों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्व होता है। नागा सन्यासियों का जो उत्साह था, उमंग था, वो देखने लायक था। बाबा लोग कह रहे थे कि आज तो अमृत की वर्षा होगी। पूरी रात वो सोए नहीं है और रात के 3 बजे बिल्कुल, ये एकदम सत्य कह रहे हैं। रात भर अखाड़े जो है उसके साधु संत और नागा सोते नहीं है, श्रृंगार चलता है। नागाओं का श्रृंगार होता है, सन्यासियों का, महामंडलेश्वरों का, आचार्य महामंडलेश्वरों का। देखिए किस तरह के सुसज्जित जो रथ होते हैं उसमें सवार होकर के निकलते हैं। आपने उनका काफिला देखा? हाँ जी, मैं देखा। बिल्कुल शिव बारात में जिस तरह से वर्णन होता है कि गण, भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं वे भी उपस्थित होते हैं, इसी तरह से जो अदृश्य रूप से नागा साधुओं के बीच में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी उपस्थित होती है जिनको हम लोग नहीं देख सकते। अलग अलग तरह के बाबा थे, किसी की जटाएं बहुत घुटने तक थी, कोई बिल्कुल क्लीन शेव बाबा थे, लेकिन सबने सब भभूति लगा रखी थी अपने शरीर पर और यही उनका वस्त्र है। जी, तो भभूति उनका वस्त्र है। दिगंबर होते हैं, दिगंबर भी होते हैं नागाओं में, और जो कुछ वस्त्र भी धारण करते हैं। तो नागा एक परंपरा है। नागा का मतलब नग्न साधु नहीं होता। नागा एक प्रकार का की परंपरा है, एक प्रकार का उसका अपना एक जो अनुशासन होता है, जो अनुशासित जीवन जीता है उसके लिए नागा दीक्षा की जाती है। और नागा बेहद कठिन जो दीक्षा होती है उसमें कोई कोई ही पास होता है, कोई कोई ही उत्तीर्ण होता है। लेकिन जिस तरह से आज का दृश्य है वो बेहद जो यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके लिए बेहद खास है। जिन लोगों ने साधुओं और अखाड़ों को स्नान करते देखा है वो उत्साहित नज़र आते हैं। जैसे हमारे साथ एक श्रद्धालु बता रहे थे कि नागा साधुओं के बीच में कुछ अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। और जिस तरह से जो अखाड़ों की परंपरा है उसमें ये माना जाता है तमाम साधु संत रहते हैं। और अगर संगम की बात करें तो आज का दिन संगम के लिए, संगम घाट के लिए बेहद खास है। आज अगर कुंभ मेला ना होता और सामान्य माघ मेला होता तब भी जिस तरह से कहा गया है कि माघ मास का आरंभ हो रहा है, माघ मास शुरू हो गया है और माघ मास में यहाँ पर माघ मेला लगता है। माघ मेले का विशेष अपना महत्व है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आओ सब कोई, देव धनुष किड्डर नरश्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। यानी आज के दिन देवता, मनुष्य, किन्नर, नाग सब पहुँचते हैं संगम तट पर। और यहाँ पर प्रयागराज में आज के दिन का विशेष जो है वो महत्व पुराणों में वर्णित है, रामायण में, रामचरितमानस में, कि आज के दिन संगम तट पर पहुँचने से, प्रयागराज में पहुँचने से जो है उनके सानिध्य में जो देवी देवता हैं, ये माना जाता है कि संगम में सभी जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में रहते हैं। आप जब आप पहुँचते हैं स्नान करने के लिए, आप क्या आज का मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा लगा। पिछले जब 13 साल पहले 2013 में 12 साल पहले कुंभ का मेला लगा था, मैं जब भी आया था, लेकिन आज का जो अनुभव हो रहा है ऐसा हो रहा है कि ये इस बिल्कुल में महाकुंभ है जो 144 साल के बाद लगा है। आप देख सकते हैं ऊपर से अमृत की वर्षा हो रही है। ये जो छोटी छोटी बूंदें हमारे फेस पे भी गिर रही हैं, ओस की बूंदें कह सकते हैं या बारिश की बूंदें, ये इस तरह का एक संयोग बनता है। ग्रहों की स्थिति इस तरह से बनती है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनमें अमृत के गुण आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सच हो रहा है जिस तरह से आप देख सकते हैं। गंगा मैया की कल भी ओस की तो ये तमाम तरह के श्रद्धालु यहाँ पर आप देख सकते हैं। मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में अविनाश भी जुड़े हुए हैं, सुशांत भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, पहले मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि अध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का ये संगम है और महापर्व है महाकुंभ। इसमें देखने को मिलता है ना सिर्फ तमाम संस्कृतियों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो यहाँ पहुँचते हैं, बल्कि जो यहाँ पर आधुनिकता है वो भी यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि एक तरीके से AI क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्रांति चल रही है, ऐसे में उसका इस्तेमाल इस कुंभ में किया गया है। और वहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो लोगों की आस्था है, भले ही लोग पूरी दुनिया में कहीं से भी पहुँच जाए, लेकिन इस महाकुंभ में आकर वो एक हो जाते हैं। अविनाश,
बिल्कुल, देखिए महाकुंभ को इसीलिए आस्था का संगम कहते हैं, और ना सिर्फ आस्था का संगम बल्कि लोगों का भी संगम है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए। और देखिए आज जो हम लोगों ने तस्वीर देखी, चूंकि कल भी तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने पूरे दिन में संगम में डुबकी लगाई थी, लेकिन आज ये जो संख्या है और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आज सोचिए सुबह में चूंकि अभी जो तमाम अखाड़े हैं, उनके जो नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, जो वैरागी हैं, वो स्नान कर रहे हैं। तकरीबन 2 बजे तक उनका स्नान होगा, लेकिन बीच बीच में जो तमाम आम लोग जो देश दुनिया से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये एक खास मौका होता है। और चूंकि 6 साल पर अर्धकुंभ होता है, 12 साल पर महाकुंभ होता है, और जो इस बार का महाकुंभ हो रहा है, चूंकि देखा जाए तो 12 साल पर हो रहा है, लेकिन जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष शास्त्र है, उसके मुताबिक कह सकते हैं कि ये कहा जा रहा है कि ये जो दुर्लभ संयोग है तकरीबन 144 सालों के बाद बन रहा है। तो वैसे में ये महाकुंभ अपने आप में खास हो जाता है। हालांकि इस महाकुंभ को खास बनाने में सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। जहां एक तरफ कुंभ के क्षेत्र का विस्तार किया गया है, तो वहीं कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में भी काफी मेहनत की गई है। जो पूरा प्रशासन है, जो पूरा प्रशासनिक अमला है, वो जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि खुद इस पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस तस्वीर को देखकर, इस दृश्य को देखकर वो क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज खिचड़ी है, यानी कि मकर संक्रांति है, और मकर संक्रांति के मौके पर आप आए हैं संगम में। स्नान कर लिए कि अभी हो गया ना? कैसा रहा अनुभव, कैसा? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, ऐसा आयोजन पैर रखने की जगह नहीं थी संगम पर, क्योंकि हम लोग उसी क्षेत्र में हैं, ऐसा आयोजन कभी आप लोगों ने देखा है? नहीं, ये पहला आयोजन है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हुआ है। बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उनकी हैं, और बहुत अच्छी योजनाएं भी हैं, जिनका हम सब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। और सबसे बड़ी यह है कि हम सनातन धर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो हिंदू सोया हुआ था वो जाग चुका है योगी जी के आने से। ये बहुत अच्छा कार्य है, और 12 साल बाद पहली बार महाकुंभ हो रहा है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है जो हम लोग स्नान करने आए हैं। ये एक सौभाग्य की बात हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? यूपी बाराबंकी से। बाराबंकी से। आप कहाँ से हैं? बाराबंकी से, कोठी। अभी बाराबंकी से हैं, तो आप पहली बार आए हैं कि पहले आ चुके हैं? जी पहली बार है। पहली बार का हमको आगे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आयोजन। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको यहाँ? बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मगर पूरी तरह से आनंदित हो गए हम। बहुत अच्छा लगा। ये कहा जा रहा है कि इस बार जो ये पूरा आयोजन है, या कह सकते हैं कि जो संयोग है, जिस ग्रह नक्षत्र में, चूंकि कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है, और चूंकि उस खास मौके पर आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कैसा हो रहा है आप लोग? देखो एकदम बढ़िया अनुभव रहा है। हम प्रॉपर राजस्थान से हैं, अभी फिलहाल चेन्नई से आए हैं। और नालिया है, बढ़िया, बहुत बड़ी भीड़ है, और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप लोग से स्नान करते हैं, और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं, वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है, और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है, लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है, वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। चलिए ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। सुशांत भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूरज और ऊपर चढ़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि कल के स्नान के बाद में ये उम्मीद ज्यादा है कि जो कल 1.5 करोड़ लोगों की भीड़ पहुंची है, आज ये आंकड़ा 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। देखिए धर्मनगरी काशी में इस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए कि वाराणसी के गंगा घाट किस तरीके से पूरी तरीके से भक्तों से पटे पड़े हैं। भयंकर कोहरा है,
ठिठुरती हुई ठंड है, पर इन सब के बावजूद अगर सबसे ऊपर कुछ है तो वो है आस्था का ये महासैलाब। भगवान शिव की इस नगरी में जहां पर मां गंगा विराजमान है, तीनों लोकों से न्यारी काशी में किस तरीके से जो भक्त हैं वो गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। देखिए, एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ है तो दूसरी तरफ महाकुंभ का जो अर्धकुंभ है वो इस समय काशी में लगा हुआ है। काशी में 30 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है महाकुंभ के दौरान। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी प्रयागराज जाएगा या फिर प्रयागराज से जो भी लौटेगा, यानी कि जिसे पलट प्रवाह कहा जाता है, वो सारी भीड़ जो है, वो सारे श्रद्धालु जो है वो काशी में दिखाई देंगे। और उसकी एक नज़ीर यहाँ देखिए कि वाराणसी के 80 घाट पर मैं खड़ा हूँ और आगे जहाँ तक घाट का नज़ारा जाता है, हालांकि कोहरा बहुत है, इन सब के बावजूद हर घाटों पर भीड़ जो है वो लगातार भरी हुई है। गंगा के घाट यहाँ पर 84 से भी अधिक है, पर घाटों पर इस समय स्नान करने के लिए, उतरने के लिए जो जगह है वो बिल्कुल भी खाली नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्तों का जो महासैलाब है वो दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले ही वाराणसी में ये आशंका जताई गई थी कि भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, और वही चीज़ जो है वो मकर संक्रांति के स्नान में भी दिखाई दे रही है। आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और माना जाता है कि आज से ही धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही। और आज के दिन को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि आज के दिन अगर गंगा में स्नान किया जाए और वस्त्र, अन्न और खास तौर पर तिल का दान किया जाए तो सभी पापों से मुक्ति मिलती है, घर में धन धान्य की बरकत होती है। और इसीलिए आज इस परंपरा को निभाई जाती है और आज खिचड़ी का महात्योहार कहा जाता है। आज के दिन अपने आराध्य को खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा है और खिचड़ी का भोग लगाने के बाद उस खिचड़ी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने की परंपरा है और इसीलिए से खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, खिचड़ी के महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आज मकर संक्रांति का ये महास्नान जो है वो काशी में हो रहा है। आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन अगर भक्त गंगा में डुबकी लगाते हैं, न सिर्फ उनके सारे पापों का क्षय होता है बल्कि घर में बरकत बनी रहती है, वो निरोग रहते हैं। और अन्नदान और वस्त्रदान के पीछे जो एक मान्यता है वो दरअसल ये है कि आज मकर संक्रांति के दिन अगर अन्न वस्त्र का दान किया जाता है तो घर में कभी अन्न की या वस्त्र की कभी कमी नहीं होती। तिल के दान से सारे पापों से मुक्ति मिलती है और ख़ास तौर पर तिल के दान से जो ग्रह के दोष होते हैं उन ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। और इसीलिए आज पूरा का पूरा जो बनारस शहर है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं का महासैलाब दिखाई दे रहा है। जितने श्रद्धालु आपको वाराणसी के इन गंगा घाटों में दिखाई दे रहे हैं उतने ही श्रद्धालु अभी वेटिंग एरिया में हैं, यानी कि रेलवे स्टेशन पे हैं। तो और ये लगातार दिन भर इसी तरीके का सिलसिला जारी रहने वाला है। और इसी बीच सबसे खतरनाक चाइनीज मांझे को रोकने के लिए भी पुलिस लगातार तत्पर है, क्योंकि खिचड़ी के दिन सबसे ज़्यादा पतंगबाजी का एक परंपरा होता है जिसे निभाई जाती है। पर इस परंपरा की आड़ में जो लोग चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हैं या बेचते हैं उनके द्वारा लोगों की जान जाती रही है। तो इस पर भी, इस खिचड़ी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी किए हुए है। पर सुबह का दृश्य आप देखिए कि कोहरा छटा नहीं है, भयंकर ठंड है, पर इन सब के बावजूद भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लगातार गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में ये मान्यता है कि अगर काशी में आप गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पापों का क्षय होता है। और अगर मकर संक्रांति जैसा ये बहुत ही शुभ दिन हो तो इस दिन गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही जहां पापों के क्षय होते हैं वहीं मनवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। वाराणसी में जिस तरीके से भीड़ हो रही है उसे देखते हुए कि एक साथ इन रेलवे में लगभग 1 लाख के आसपास लोग भी रह सकते हैं। तो पूरा बनारस इस समय भक्तों के सैलाब से पटा पड़ा है और ये स्थितियां जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, क्योंकि महाकुंभ के बाद यानी कि जब 27 फरवरी को जो महाशिवरात्रि का समय होगा
उससे पहले बहुत भारी भीड़ बनारस आने वाली है, क्योंकि जो सारे अखाड़े हैं उनकी पेशवाई भी महाशिवरात्रि के दिन बाबा के दरबार तक जाती है। होली तक ये पूरा आयोजन जो है वाराणसी में चलता है। तो यानी कि महाकुंभ की शुरुआत से लेकर होली तक इस तरीके से बनारस में भीड़ का जो महाप्रवाह है वो दिखाई देगा। और सबसे खास बात तो ये है कि आज मकर संक्रांति के इस महापर्व पर जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मान्यता दरअसल ये होती है कि आप अगर गंगा के तट पर आए हों और वहाँ पर सबसे पहले आप भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं, क्योंकि आज सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और अर्घ देने के साथ ही गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो ये जो आस्था की डुबकी है ये जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो अपने साथ लेकर जाती है, और जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पुण्य के भागीदार होते हैं। और इसीलिए आज बनारस का हर एक गंगा घाट यहाँ पर पटा पड़ा हुआ है। और ये स्थिति तब है जबकि ये कहा जा रहा था कि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ऐसे में हो सकता है बनारस में कुछ कम भीड़ हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि बनारस में जो अमूमन हम पिछले साल भी देखे थे यार, हर साल देखते हैं मकर संक्रांति पर जितनी भीड़ होती है उससे कई गुना भीड़ अधिक वाराणसी में दिखाई दे रही है। एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पाते, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, अगर वो काशी के गंगा घाट पर आकर डुबकी लगाते हैं तो उन्हें प्रयाग के जैसा ही फल प्राप्त होता है। और इसीलिए काशी का जो गंगा घाट है आज श्रद्धालुओं से पटा पड़ा हुआ है। ठीक है, धार्मिक लौटेंगे आपके पास में। जेबी सिंह, अभी फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं गोरखपुर में? गोरखपुर में जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से माहौल मकर संक्रांति के रंग में रंग गया है। और यहाँ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर की जो तस्वीरें ज्यादा यहाँ श्रद्धालुओं का एक जनसैलाब लगातार बना हुआ है। और बीती रात से ही लगातार जो है श्रद्धालु अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आराध्य शिव अवतारी भगवान गुरु गोरक्षनाथ को अपने आस्था की खिचड़ी चढ़ाएं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो मन्नतें हैं, उसको जो है मुराद अपनी बाबा गुरु गोरक्षनाथ को सुनाएं और वो उनसे जो भी आशीर्वाद प्राप्त हो वो लेकर के अपने घर में जाए। सबके सुख और समृद्धि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है कामना की है, प्रदेश में मंगल कामना की है। मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को उन्होंने बधाई भी दिया है, शुभकामनाएं भी दी है। तो यहाँ गोरखपुर गोरक्षनाथ मंदिर का और गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगातार जो है श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर में लगातार श्रद्धालु अपने आस्था की खिचड़ी लेकर के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है भगवान गुरु गोरक्षनाथ के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। आसपास का पूरा वातावरण भक्तिमय हुआ है और इस समय महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, सभी के ऊपर ये ठंड जो है पूरी तरह से, कहीं कोई ठंड का नामो निशान नहीं है। आस्था हर जगह आस्था जो है दिख रही है और लोग नंगे पांव पूरी रात खड़े रहे और अपने जो है बारी की